जोहार एंडीवर फॉर यू आप देख रहे हैं। और झारखंड के मिसलेनियस प्रश्नों की श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। इसमें आम और ख़ास हर तरह के प्रश्न शामिल किए गए हैं। मेन पर्पस ये है कि झारखंड के जो सवाल अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं उससे आप दो चार कैसे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का श्रृंखला। प्रश्न और उत्तर वन लाइनर के रूप में है, आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल, झारखंड में मौर्य कोल ब्लॉक किस जिले में अवस्थित है? ये कहाँ है? चतरा में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, गोनू पिंगुआ कोल्हान में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वे किस आंदोलन से संबंधित थे? 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड में किस स्थान पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1839 में पहला आधुनिक स्कूल खोला था? ये जगह था किशनपुर, रांची। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का कौन सा विद्रोह गांधीवादी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित था? ताना भगत। जानते हैं जतरा। हो भाषा लिखने के लिए बरन क्षिति लिपि का विकास किसने किया था? इनका नाम है लाको बोद्रा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? पता होगा, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिरसा सेवा दल, बिरसा सेवा यहाँ पे दाल हो गया है, देखिएगा ये दाल भात खाने वाला नहीं होगा, ये बिरसा सेवा दल है। तो इसमें बिरसा सेवा दल के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है कालिद कुजूरो। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसान सभा के संस्थापक कौन थे? इनका नाम था ठेबले उरांव। इंदरपुर बैराज किस नदी पर बनाया गया है? ध्यान रखिएगा, झारखंड के उत्तरी सीमा पे चल जाइएगा बिहार के तरफ, तो सोन नदी पे बनाया गया है। और जानते हैं सोन नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है मोतीझरा जलप्रपात। आपको देखने से ऐसा लगा कि बहुत सारा मोती एक साथ गिर रहा है, ये राजमहल हिल पे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त के किस विजय के फलस्वरूप झारखंड किसके नियंत्रण में आ गया? झारखंड के समुद्रगुप्त के किस विजय के फलस्वरूप झारखंड किसके नियंत्रण में आ गया? तो झारखंड का एक विजय का नाम है, तो ये आटविक विजय से संबंधित ये सवाल है, ध्यान रखिएगा। झारखंड समुद्रगुप्त के विजय के फलस्वरूप झारखंड आटविक के नियंत्रण में आ गया। अब देखिए, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाल लिपि का सृजन कब हुआ? अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कहीं कहीं इसमें 1925 भी दिखेगा, ध्यान रखिएगा, 1941 1925। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? हिजला मेला मयूराक्षी मोर नदी या मोरांखी नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? ये बिरसा मुंडा के नाम पे किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? ये आर्टिकल 332, आर्टिकल 332। नेक्स्ट देखिए, क्रांतिकारी बारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? ये शहर है देवघर। नेक्स्ट देखिए, हुंड्रू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? हुंड्रू, ये है स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट देखिए, बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? ये थे हमारे जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट देखिए, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? देखिए हम ये जो झारखंड का जो ज्योग्राफी का पहला फिजिकल ज्योग्राफी में हम बता चुके हैं, आपको ऑलरेडी भी पता होगा, ये नवादा जिले को स्पर्श करता है। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? नेचुरल सवाल है, नेतरहाट में है। झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? ये भी नेतरहाट है। विंध्य चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? विंध्य चट्टानी, देखिए विंध्य पर्वत सोन घाटी में से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं? तो ये पारसनाथ के पहाड़ के पास पाए जाते हैं। समुद्र झारखंड से कितनी दूरी पर स्थित है? 90 किलोमीटर। मानसून लौटते समय झारखंड में किस महीने में वर्षा कराता है? ये देखिए सितंबर नवंबर में।
के बीच जो वर्षा होता है वो लौटते मानसून से होता है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? नेतरहाट। तो ध्यान रखिएगा, ठंडा ज़्यादा कहाँ पड़ता है? नेतरहाट में। वर्षा कहाँ होता है? नेतरहाट में। चलिए प्रश्न संख्या 27 देख रहे हैं आप। झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो कीकट है ये नदी। कौन सी है? पुनपुन नदी है। नेक्स्ट देखिए, शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? जब झारखंड होकर गया था शेर शाह बंगाल पर अधिकार करने के लिए, तो ये तेलियागढ़ी, आप ऐसे समझिए कि ये साहेबगंज जिला के जो झारखंड का नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर है उसके आसपास है। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने 1585 में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? इसका नाम था शाहबाज खान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1592 में अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह झारखंड के किस स्थान को बिहार बंगाल की राजधानी बनाई थी? ये था राजमहल। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस राजा ने मान सिंह को उड़ीसा अभियान में मदद की थी? इस राजा का नाम था राजा मधु सिंह। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था? ये थे जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल। और जहांगीर के शासनकाल में छोटा नागपुर का राजा कौन था? दुर्जन साल। और इनके बारे में और भी आपको जानकारी मिलेगा कि इन्हें कहाँ किस किले में कैद रखा गया था, किसने रखाया था। चलिए इसको आप देखते रहिए। दोईसा के नवरत्नगढ़ राजप्रसाद, राजप्रसाद मतलब राजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इनका नाम भी था दुर्जन साल। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? इसका नाम था रघुनाथ शाह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसके शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ये थे मेदिनी राय। बहुत ये चेर शासन का स्वर्ण युग का पीरियड रहा मेदिनी राय का। बहुत सारे उपलब्धियां हैं उनके समय के। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? 1939 में। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण किसने दिया था? इनका नाम था कृष्ण सहाय। 4 जून 1917 को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी कृष्ण सहाय के यहाँ कितने दिन तक रहे थे? 21 दिनों तक रहे थे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? चंपारण सत्याग्रह 1917, ये रांची में। नेक्स्ट देखिए, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919, मतलब गांधी जी जब रांची आए थे उसी से संबंधित ये सारे सवाल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धन सिंह खरवार किस वर्ष पलामू के राजा घोषित किए गए थे? ये पीरियड है 1920 का। नेक्स्ट सवाल देखिए, रांची एवं झारखंड जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? ये पीरियड है 1920 का। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार किस आंदोलन के समय हुआ? ये है असहयोग आंदोलन। देखिए, जो पलामू कांग्रेस कमेटी, रांची कांग्रेस कमेटी, ये सारा कब का है? 1919-20 का है। तो समझिए आंदोलन कांग्रेस के थ्रू, हाँ, असहयोग आंदोलन से मेन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था? ये शहर है रांची। अब देखिए, प्रश्न हम जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं, उसी रफ्तार में आप भी जल्दी जल्दी प्रश्नों को समझते जाइए। प्रश्न कुछ बहुत खास है, कुछ बहुत आसान है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आए तो आप चूकिएगा मत, नहीं तो सारा मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ चले आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनका नाम है गुलाब तिवारी। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इनका नाम है एशियन हलदर और व्योमकेश चक्रवर्ती। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको इंटक बोलते हैं, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका अधिवेशन झरिया में कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और इसमें अध्यक्ष किसे चुना गया था? इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलिए, पहला 50 सवाल है, रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया था? ये था सितंबर 1930 में।
और प्रश्नों की श्रृंखला जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, आप धैर्य बना के हर प्रश्न को आप ध्यान से सुनते जाइए और असेसमेंट करते जाइए कि हाउ मैनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व। और हो सकता है आप सारे के सारे सवाल भी सोल्व कर दें अगर आपका तैयारी अच्छा हो। तो चलिए प्रश्न से जुड़े रहिए और देखते जाइए। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ था? ये था 13 अप्रैल 1930 को। जान हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? कृष्ण बल्लभ सहाय और सरस्वती देवी। ध्यान रखिएगा, सरस्वती देवी बहुत महत्वपूर्ण महिला है उस समय के, जो बहुत सारे आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 53 लेते हैं। हजारीबाग के किस तालाब के निकट कृष्ण बल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून की को चुनौती दी थी? देखिए उस समय जो ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, जो नमक सत्याग्रह चला था पूरे देश में 1930 में, तो हजारीबाग भी उसे अछूता नहीं रहा था और ये खजांची तालाब जगह था जहाँ पे कृष्ण बल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून की चुनौती दी थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इनका नाम है ननी गोपाल मुखर्जी। और संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी? इनका नाम है सैलवाला राय। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के मोहन महतो, सुखदेव सहदेव महतो, गणेश महतो, गोकुल महतो किस आंदोलन में सक्रिय सहयोग किया था? नमक सत्याग्रह। देख रहे हैं ना नमक सत्याग्रह का आग कैसा भड़का था झारखंड में। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? रामगढ़ में। और रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी रामगढ़ में हुआ था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव किसने डाली थी? इनका नाम था एम.एन. रॉय। नेक्स्ट देखिए सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? इनका नाम था सरस्वती देवी। नेक्स्ट देखिए, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से कब फरार हुए थे? जानते हैं ना 9 नवंबर 1942 को, जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में हुआ था, तो सबको गिरफ्तार करके रखा गया था, फिर इन्होंने जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर का जुलूस का नेतृत्व कौन किया था? इनका नाम था पंडित विनोदानंद झा। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल में किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? ये जगह था सरवन। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना के किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? ये कौन सा जगह है, कौन सी महिलाएं हैं? इनका नाम है जामवती देवी, प्रेमा देवी, उषा रानी मुखर्जी। नेक्स्ट देखिए सवाल आम खास दोनों शामिल हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, आप ध्यान लगाए रखिएगा सवाल चूक न जाए। 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? इनका भी नाम जामवती देवी और प्रेमा देवी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, पलामू के किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? यह है कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में किसके नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह किया था? इनका नाम था रामानंद तिवारी। और देखिए ये बड़ा अजीब बात है कि झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ हुआ था। अगर हम झारखंड वासियों से इस तरह का सवाल पूछें तो लगेगा कि क्या अजीब बात बोल रहा है, और इसका बीजारोपण एक्चुअल में कहाँ हुआ था? ढाका में। नेक्स्ट देखिए, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? इनका नाम है जे बार्थोलोमन। जे बार्थोलोमन, ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर का आदिवासी की पहली अंतरजातीय सभा कौन सी थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज। और चलिए उन्नति समाज के पास पहुंच गए तो आप बता दीजिए कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। साइमन कमीशन का झारखंड आगमन किस वर्ष हुआ था? झारखंड दौरा 1928 में। और नेक्स्ट सवाल है, बलराम एवं पाल दयाल के नेतृत्व में झारखंड में किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये साल था 1931।
अब देखिए छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन। छोटा नागपुर देखिए इस तरह का छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर किसान सभा, महासभा, इस तरह के जितने भी छोटे छोटे संस्थाएं थी, झारखंड आंदोलन, झारखंड हिस्ट्री से संबंधित, इन सारे को आप एक एक करके जब देखते जाएंगे तो इन सारे सवालों का हल मिलते जाएगा। एक किस्म से ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है। तो आप देखते जाइए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1933 में हुआ था और झारखंड पार्टी की स्थापना 1950। नाम जान ही रहे होंगे जयपाल सिंह मुंडा जी का। नेक्स्ट सवाल देखिए, जयपाल सिंह के नेतृत्व में 1952 में के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? कुल 32 सीट पे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। तो अब देखिए झारखंड में मुर्गा की लड़ाई देखते होंगे, कहीं कहीं मुर्गा की लड़ाई बहुत चलता है यहाँ पे, तो झापा ध्यान रखिएगा, झारखंड पार्टी 1950। नेक्स्ट सवाल देखिए, छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन कब और किसके द्वारा की गई? 1951 में राजा रामगढ़ के द्वारा, रामगढ़ के राजा। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? ये 1963 में हुआ था। विनोदानंद झा के सरकार में जयपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज का मंत्री बनाया गया था। जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1970 में। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1966 में। झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? 1968 में। विनोद बिहारी महतो ने किस समाज की स्थापना की थी? इसका नाम था शिवाजी समाज। और शिबू सोरेन ने भी एक समाज की स्थापना की थी, इसका नाम था सोनोत संथाल समाज। अब चलिए, जेएमएम का गठन कब हुआ था? 4 फरवरी 1973, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी सरकार है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लेडेड बाई झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रथम महासचिव कौन थे? ये विनोद बिहारी महतो एवं शिबू सोरेन। विनोद बिहारी महतो का निधन कब हुआ था? 18 दिसंबर 1991 को। और झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये उरांव है। और झारखंड के किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? ये भी उरांव ही है। झारखंड का वह जनजाति जिसमें मुर्दों को दफनाने एवं जलाने, अब देखिए दोनों का प्रथा कहाँ पे है, किस जनजाति में है? उरांव जनजाति में। किस जनजाति के पंचायत को पंचेरा कहा जाता है? ये भी उरांव है। झारखंड की किस जनजाति में गांव के प्रधान को महतो के अलावा और क्या कहा जाता है? तो इसे पाहन बोला जाता है। झारखंड में उरांव जनजाति के युवक युवतियों के प्रमुख संस्था का नाम क्या है? तो धूमकुड़िया, और इसे युवागिरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंहभूंगा है? ये मुंडा जनजाति है। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? ये था कोल विद्रोह। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? ये था पीरियड 1641 एवं 42 का। और कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? कोल विद्रोह का, तो उसका नाम था विल्किंसन। चलिए, अब पार्ट 2 100 प्रश्न आपने देखा, अब पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 में भी नेक्स्ट 100 प्रश्नों के बारे में हम जल्दी जल्दी चर्चा करते हैं। मलूटी मंदिर किस वंश के राजाओं द्वारा निर्मित है? ये कौन से राजा थे? ये पाल वंश के राजा थे। किसे जतिन बाघा की उपाधि दी गई थी? जतिन बाघा, ध्यान दीजिएगा, जतिन बाघा की उपाधि किसे मिली थी? इनका नाम था राम विनोद सिंह। तिऊर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अब देखिए तिऊर की पहाड़ी में से कई नदियाँ निकलती है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? मयूराक्षी। नेक्स्ट देखिए, लाडला उदह गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? ये है पाकुड़ जिले में और बोरू नदी के तट पर है। नेक्स्ट देखिए, सिकनी कोयला परियोजना, सिकनी नाम सुने होंगे, सिकनी कोयला
परियोजना झारखंड के किस क्षेत्र में है? ये है लातेहार में। नेक्स्ट देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी थी? इनका उपाधि का नाम था फात जंग। नेक्स्ट देखिए, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? ये देखिए रांची के ही पास एक जगह है सिल्ली के रहने वाले थे। आजसू पार्टी की स्थापना कब हुई? आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, ये आजसू का फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 22 जून 1986 को। अब देखिए, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1987 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली बार वनांचल प्रदेश की मांग कब की गई? झारखंड भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल प्रदेश का, तो ये 1988 में। मतलब झारखंड का मांग पहले वनांचल के रूप में किया जाता था कि वन का अंचल। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 25 अप्रैल 2000 को पारित किया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक 2000 को लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 11 अगस्त 2000 को। ध्यान रखिएगा कि जब झारखंड के फॉर्मेशन का बात होगा कि झारखंड के फॉर्मेशन में कब कब कौन से स्टेप लिया गया, उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। राज्य की प्रजनन दर कितनी प्रतिशत है? यह 3.31%। 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ झारखंड के किस शहर में हुआ था? ये शहर रांची था, झारखंड की राजधानी। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध खिलाड़ी जयपाल सिंह का संबंध किस खेल से है? तो जयपाल सिंह हॉकी खिलाड़ी, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अब देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? ये उल्लीहातू में हुआ था। और मुंडा स्वयं को क्या कहते थे? ये स्वयं को होरोको कहते थे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। पहाड़ों की रानी किसे बोलते हैं? नेतरहाट को। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सा शहर है? यह है जमशेदपुर। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का क्या नाम है? बताइए, बहुत आसान है, इसे धर्मेश कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? ये उरांव जनजाति का प्रथा है। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को, मतलब जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ था उसको पेंशन देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? ये दूसरा राज्य है। झारखंड राज्य में देखिए, आप बताइएगा, बहुत आसान है कि पहला कौन सा राज्य है। कमेंट बॉक्स में डालिएगा लिख के कि कौन सा पहला राज्य है जहाँ पे जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन मिला। आप 1 सेकंड में ही आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पे स्थित है? ये रजरप्पा दामोदर एवं भेड़ा। झारखंड धाम किस जिले में है? ये गिरिडीह में है। राज्य में किस स्थान पे सूर्य मंदिर स्थित है? देखिएगा, जब बुंडू, रांची जिले के बुंडू जगह है वहाँ पे सूर्य का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? कृषि के लिहाज से आप ध्यान करिएगा कि झारखंड में जो गंगा का मैदानी भाग है, जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करके झारखंड से निकल जाती है, तो ये उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के रूप में जाना जाता है। गंगा अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टियों को छोड़ देती है ना, जिससे फसल अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के सबसे गर्म जलकुंड सूरज कुंड का तापमान कितना है? ये करीब करीब 189-190 डिग्री फ़ारेनहाइट है।
और ये झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। और हमारा वो जो झारखंड के हॉट गीजर्स का वीडियो देखेंगे तो जितने सारे हॉट गीजर्स हैं झारखंड में वो सारे का डिटेल मिल जाएगा, कहाँ पे है, लोकेशन मैप में क्या है, किस ज़िले में है। ये हजारीबाग ज़िले में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है झारखंड का। यह है 77%। नेक्स्ट देखिए, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अब देखिए करीब करीब 23-24% पर ही। सोचिए झारखंड में इतने सारे ज़मीन हैं लेकिन सिंचाई के सुविधा का सर्वथा अभाव ही बोलिए कि करीब 1/4 ज़मीन, करीब करीब 1/4, वो भी पूरा नहीं, पर ही सिर्फ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। झारखंड आने वाले प्रथम ईसाई किस देश के थे। ये कहाँ के थे, जर्मनी के। आगे आपको सवाल ये भी मिलेगा कि वो किस चर्च से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ये है कुआं। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ये है लोहरदगा। मतलब सारे नल किस चीज़ के हैं, लोहा के हैं। सारे नल, आजकल प्लास्टिक युग आ गया तो नलकूप से सिंचाई कैसे होता है, कहाँ पे होता है, तो लोहा का, मतलब लोहरदगा में नलकूप से सिंचाई होता है। झारखंड राज्य की उपराजधानी किससे बनाया गया है। ये दुमका पता है सबको। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार। स्वर्ण रेखा परियोजना देखिए, झारखंड मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट का मेरा वीडियो है उसमें देखिएगा, सारे मल्टीपर्पस परियोजनाओं के बारे में डिटेल में है। तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, 3 स्टेट का ये कंबाइंड परियोजना है। दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है। दोपहर के भोजन को जैसे आप हम करते हैं तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे लंच बोलते हैं इंग्लिश में। तो माजवान किसे बोलेंगे, संथाल। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बिरहोर जो एक्चुअल बर्ड है, बिरहोर यहाँ की एक आदिम जनजाति का नाम है। तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बीर होर, मतलब जंगल का आदमी। बीर होर, जंगल का आदमी। धरती आबा। धरती आबा किन्हें कहा जाता है, आप सबको पता होगा, भगवान बिरसा मुंडा को। तो धरती आबा का उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धरती के पिता। नेक्स्ट देखिए, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं बारिंद्र घोष के नाना राज नारायण बासु कहाँ के रहने वाले थे। ये देवघर से जुड़े थे। झारखंड में पंचायत समिति का सरप्रमुख अधिकारी कौन होता है, पंचायत का प्रमुख होता है, प्रमुख। नेक्स्ट देखिए, खोंगसो जनजातियों में पहना जाने वाला आभूषण किस अंग से संबंधित है। ये कौन सा है, बाल। ऐसे समझिए, बाल में खोंसो मतलब बाल में खोस लो, ठीक है। सूरज कुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है। अभी टेम्परेचर का बात हो चुका है ना। ये हजारीबाग का है। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, गुमला। प्रदेश में तालाबों के द्वारा सिंचाई क्षेत्र है। ये देखिए, ये जो इलाका है आपका अजय रिवर बेसिन, गुमानी रिवर, तो यहाँ पे थोड़ा तालाब से, मतलब जो देवघर का इलाका है वहाँ पे तालाब से भी सिंचाई होती है। झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ। एक्चुअल में देखिए, फैक्ट्री 1907 के पहले के आसपास ही लग गया था, लेकिन उत्पादन शुरू हुआ कब, 1913 में। झारखंड में अल्मुनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। ये 1937 का बात है। झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया। जो FCI है, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद ज़िले में पड़ता है। ये 1951 में लगा था। नेक्स्ट देखते हैं, रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगा। ये कौन सा है, चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है।
तो ये धारवाड़। अब देखिए ध से धातु, ध से धार, हर धातु में ऐसे समझिए कि अगर धातु कोई लोहा निकला तो लोहा का जैसे धार होता है, जो धार वाला जो होता है उसे धारवाड़। तो धारवाड़ युगीन में ही धात्विक खनिज मिलता है। नेक्स्ट देखिए सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती है। ये विंध्य पर्वत का इलाका से होके आता है, इसलिए विंध्य। और देखिए सिल्यूरियन कल्प, जो झारखंड का जो जोग्राफिकल पीरियड को जब बांटते हैं तो बहुत सारे कल्प आते हैं, तो इसमें से सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है, इसे डेवोनी कल्प कहते हैं। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का है। देखिए वन यहाँ का एक अहम पार्ट है, लेकिन जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जीडीपी है, उसमें वन का हिस्सा 1.5% है। नेक्स्ट देखिए झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट का गठन कब किया गया, ये 2001 का बात है। और गीतियोरा किस जनजाति का युवा गिरह, अभी आपने देखा धूमकुड़िया किसका युवा गिरह का नाम है, तो अब गीतियोरा ये किस जनजाति के युवा गृह का नाम है, ये है मुंडा। कोरवा एक कोरियन जनजाति है। इस जनजाति का जनजीवन किन लोगों से मिलता है, कोरवा का, तो ये है मुंडा और संथाल। अब देखिए दिनवारी भोक्ता मांझी राउत किस जनजाति की उपजाति है, ये कौन सी है, खरवार। बिरहोर जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं, बिरहोर। देखिए अभी बिरहोर मतलब जंगल का आदमी, अभी अर्थ पता लगा था। तो ये कहाँ निवास करते हैं, कैमूर के पहाड़ों पर। नेक्स्ट देखिए उथलूस और जागहीस किस जनजाति के दो वर्ग हैं, ये बिरहोर के ही दो वर्ग हैं। किस जनजाति में सबसे पहले डायन बिसाही पर ध्यान दिया जाता है, यह है खड़िया, जिसमें पुरुष को वैद और स्त्री को डायन बोलते हैं। तो सावधान रखिएगा, डायन के नाम पर झारखंड में बहुत हत्याएं होती है। और हमें ऐसा लगता है कि इस तरह का जो प्रथा है ये शिक्षा के अभाव या जानकारी के अभाव की वजह से ही ऐसा होता है। कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं झारखंड की बथुड़ी, बेदिया, बिझिया, चेरो, खरवार नामक जनजातियाँ स्वयं को मानती है, क्या मानती है, हिंदू राजपूत मानती है। बेदिया जाति के लोग निवास करते हैं, बेदिया जनजाति, तो हजारीबाग जिले के बड़का काना क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई, झारखंड राज्य जल नीति 2011 में लागू की गई है। नेक्स्ट देखिए झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई, जल नीति तो देख लिया आपने, अब ऊर्जा नीति 2012। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर एक फसली कृषि की जाती है। देखिए कितना बड़ा त्रासदी है कि झारखंड के 40% क्षेत्रों पे एक फसल ही उगता है, सिर्फ चावल धान जो बोलिए, तो उगता तो धान ही है, तो धान से फिर लोग चावल, मतलब एक ही फसल उगा के पूरा के फसल साल बर्बाद हो जाता है। दामोदर नदी किस जिले से निकलती है, ये लातेहार से। ये चूल्हा पानी एक जगह है टोरी में, वहीं से ये निकलती है। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है, ध्यान रखिएगा झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इस नदी घाटी परियोजना के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये हाउ रिवर ऑफ सॉरो टर्न्ड इनटू द रिवर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो झारखंड के मल्टीपर्पज़ पावर प्रोजेक्ट में भी आप देखेंगे इसके बारे में डिटेल, और रिवर्स ऑफ झारखंड में भी। तो ये 290 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट देखिए झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये भी दामोदर ही है। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता, देखिएगा न्यूनतम और पुरुष साक्षरता, ये पाकुड़ जिले की है। और झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये हमारा रांची जिला है। और नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता देख लिया आपने, ये महिला साक्षरता भी कौन सा है, ये पाकुड़ का।
और न्यूनतम महिला साक्षरता ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, मोदी एवं गड्डी किस समुदाय के दो वंशानुगत प्रमुख पंचायतें हैं? ये है बिछिया, मोदी गड्डी। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की किस नदी से देवघर में पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं? ये जगह का नाम है कोलाजार। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में के किस स्थान से कांसे का एक प्याला मिला है? तो कांसे का प्याला लोहरदगा से मिला है। कांसे की अंगूठी एवं तांबे की सिकड़ी किस स्थान पे मिली है झारखंड में? ये जगह का नाम है मूरद। नेक्स्ट देखिए, मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्णरेखा नदी के प्रचारू पहाड़ा में है। यह स्थान झारखंड के किस जिले में है? ये है हजारीबाग। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बुक के राइटर का नाम भी आप सीधे सीधे आप ध्यान रख सकते हैं इस सवाल का छोटे रूप में। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संथाल जनजाति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? DN मजुमदार साहब का है। नेक्स्ट देखिए, कोल विद्रोह में विद्रोह करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? ये कौन सी थी? ये हो जनजाति। तिलका मांझी ने कहाँ पर आक्रमण किया था? जगह कौन सा है? भागलपुर। अब वहाँ पे देखिए TNB लॉ कॉलेज भी है ना, और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। ये बहुत बड़ा योगदान था उनका झारखंड का जो आंदोलन हुआ था, जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जनजातीय विद्रोह हुआ था, उसमें 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन से कौन सा जनजातीय आंदोलन जुड़ा था? 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं ये, ताना भगत आंदोलन। झारखंड की किस जगह है? यहाँ देखिए जगह छूटा है। किस जगह बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? ये रांची में। कारण आपको ऑलरेडी पता होगा, इन्होंने डिक्लेयर किया अंग्रेज़ों ने कि हैजा से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक पैरेलल थ्योरी ये भी चलता है कि उन्हें उनके आंदोलन से इतना लोग डर गए थे अंग्रेज़ सरकार कि उन्हें जहर दे के मार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? 5। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 56.21%। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? ये 259 है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का सबसे कम, देखिए सबसे कम यहाँ पे लिंगानुपात वाला कौन सा ये जगह है, कौन सा जिला है? तो ये है धनबाद। झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? ये है पश्चिमी सिंहभूम। और झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? ये है लोहरदगा। तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी? ये भागलपुर में। और राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? ये है रांची। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले की रही है? ये है कोडरमा जिला है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? 3,29,66,000। ध्यान रखिएगा, 3.29 करके भी ध्यान रख सकते हैं आप। झारखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार ये लिंगानुपात कितना है? यहाँ पे देखिए रेशियो है ना, तो ये रेशियो कितना है? 947। झारखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये है धनबाद। और झारखंड का न्यूनतम साक्षरता, देखिए न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता सारा ये पाकुड़ में, मतलब वहाँ पे लोग पकड़ के बैठे हैं कि हम अपना साक्षरता को बढ़ने ही नहीं देंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये है रांची। राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य संबंधित बीमा केंद्र में जमा करता है? ये है 200 रुपये। और झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है? ये है 46। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम सभा के गठन के लिए कितनी जनसंख्या का
होना आवश्यक है। 250 भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई? देखिए सवाल रिपीट हो गया है, ये है 1988। विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र किस स्थान पे है? ये लातेहार में टोरी है। नेक्स्ट देखिए भारत को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 15 जलवायु क्षेत्र में। और अंग्रेजों ने किस वर्ष मिदनापुर पर अधिकार किया था? ये साल था 1760। ढालभूम की समस्त जनता ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? ढालभूम तो ये जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में किया था। झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह? देखिएगा चुआर विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये पंचेत जिला धनबाद के बॉर्डर पे, धनबाद वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में पड़ता है। और झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह 1770-71 का बात है। और आदिवासी सभा का गठन झारखंड में कब हुआ था? ये 1938 का पीरियड है। आदिवासी महासभा का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल सिंह ने। और हजारीबाग की जेल से जयप्रकाश नारायण कब भागे थे? देखिए मैं इस कुछ सवाल जो महत्वपूर्ण है उसको रिपीट भी कर दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर 1942। चलिए पार्ट 3 में देखते हैं, फिर 100 सवालों को लेते हैं जल्दी जल्दी में। आप जवाब फटाफट देते जाइएगा। छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कब पारित हुआ? छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 26 जुलाई 1872 को। नेक्स्ट देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिससे पूरा क्रिमिनल केसेस का प्रोसीजर होता है, ट्रायल होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो ये छोटा नागपुर में कब लागू हुआ था? एक्ट तो 1861 का है, तो ये 26 दिसंबर 1862 को लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए जर्मन लूथरन मिशन कब रांची में स्थापित हुआ? ये नवंबर 1843 का बात है। सर्वप्रथम 6 जमींदारी पुलिस थाना, जमींदार देखिए जमींदारी पुलिस थाना ये छोटा नागपुर में कब स्थापित हुआ था? मतलब छोटा नागपुर में एक ही बार में 6 जमींदारी पुलिस थाना। देखिए ये टैक्स कलेक्शन से संबंधित था, तो ये 4 जून 1809 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में किस स्थान पर नक्षत्र मंडल अंतरिक्षयान अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? ये जगह है, इसको है हजारीबाग में। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं? ये है सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में। किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? ये है बेनू सागर। और गिरिडीह में आवर स्वाधीन भारत की पर्चा किसने चिपकाई थी? इनका नाम था क्रिस्टो राय। झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? ये जगह है रांची। और देखिए झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। नेक्स्ट देखिए झारखंड राज्य में कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ये है 38%। और अब कुछ आसान सवाल जिसे आप एक बार में ही आंसर कर देंगे। झारखंड का राजकीय पशु हाथी। और झारखंड सांसदों की संख्या कितनी है? 20। मतलब लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 6, दोनों मिला देंगे तो सांसदों की संख्या लोकसभा राज्यसभा मिलाकर 20 हो जाएगा। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये है कोयल। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल का वृक्ष। अब देखते हैं पलामू का चेर राज्य कब स्थापित हुआ था? ये बात है 1572 का। किस वर्ष मान सिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था? यह है 1589 में। नेक्स्ट देखिए किस शासक की मृत्यु के बाद चेरो फिर से संगठित होकर अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त किया था? ये है अकबर के बाद। और कुकरा का शासक रघुनाथ का संबंध किस वंश से है? ये नागवंशी शासक थे। नेक्स्ट देखिए मान कली खां
को पलामू का फौजदार किसने नियुक्त किया था? मनकली खां। ये औरंगजेब ने नियुक्त किया था। देखिए जहांगीर के बाद, जहांगीर के शासनकाल से शुरू हो जाता है करीब करीब झारखंड में मुगलों का आधिपत्य बोलिए या उनका इंटरफेरेंस झारखंड में शुरू हो जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट देखिए, मुगल बादशाह ने अनिरुद्ध को थानेदारी के बदले में उटारी गांव को प्रदान किया था। ये बात है 1661 में। अनिरुद्ध राय की मृत्यु कब हुई थी? 1666 का बात है। और किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया? ये 1936 का है, पता ही होगा। उसके बाद फिर बंगाल से बिहार भी कट के नया स्टेट बना था उसके पहले। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, 693 ईस्वी में पोड़ाहाट राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? ये था राठौर राजपूतों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सिंह वंश की पहली शाखा। सिंह वंश का एक ओल्ड टाइम मिलता है, फिर एक बाद में मिलता है। तो पहली शाखा 693 में शुरू हुआ था। और देखिए झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? अभी देखिएगा पूरे शहर में पलाश पलाश का फूल ऐसा दिख रहा है, होली आने के पहले ही फूल जाता है पूरा, और नेचुरल कलर्स पूरे शहर में दिखेगा जहाँ जहाँ पलाश का पेड़ हो। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ये 1986 का बात है। और झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? ये है पलामू अभयारण्य। दलमा अभयारण्य में सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है? ये है बाघ। और पालकोट अभयारण्य कहाँ पे है? ये है गुमला में। रथ मेला देखिएगा, जगन्नाथपुर का जैसे रथ मेला उड़ीसा में आयोजित होता है, उसी तरह से झारखंड में भी रथ मेले का आयोजन होता है। और आषाढ़ महीने या यूँ कहिए तो अंग्रेजी महीने के करीब करीब जुलाई महीने में हर साल ये रथ मेले का आयोजन होता है। किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया था? ये था 1938 का। देखिए फॉसिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है? फॉसिल पार्क कहाँ पे है? साहेबगंज में। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? 1 एकड़ और अधिकतम 50 एकड़। सोचिए 1757 के पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने बंदी बनाकर कहाँ रखा था? देखिए झारखंड से ही संबंधित है, राजा के महल में रखा था, ऐसे समझिए राजमहल ज़िले में रखा था। नेक्स्ट देखिए, साहेबगंज ज़िले में ये राजमहल जगह है, ठीक है ना? तो आप राजमहल ऐसे ध्यान रखिएगा। संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज ऑफिसर कौन था? तो देखिए संथाल इधर से लॉ के बाद लॉयड, संथाल लॉयड, मेजर जनरल लॉयड। इंट्रोट्रेफन का निक्षेपण किस में मिलता है? तो ये महादेव संघ, राजमहल ट्रैप और पाट क्षेत्र, ये तीनों जगह में इंट्रोट्रेफन निक्षेपण मिलता है, डिपॉजिट्स। किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा नाम से जाना जाता है? अब देखिए मुगल काल में कुकुर नाम रखा गया था, कुकरा झारखंड को। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुस्लिम शासक ने नागवंशी राजाओं को अधीन करने के लिए सेनापति भेजा था? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक के किस सेनापति ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था? इस सेनापति का नाम क्या था? इब्राहिम बयां। नेक्स्ट देखिए, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? आदिवासी महासभा। सोनोद संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। किसने किया था? हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, है ना, शिबू सोरेन। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? अब इसका नाम CMFRI, सेंट्रल माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। अब माइनिंग भी जुट गया है। ये जलगोड़ा धनबाद में स्थित है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये 1968 का है, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में।
झारखंड की साक्षरता दर क्या है? 66.4%। घाटशिला के महल पे अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? ये 22 मार्च 1767। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? शंख गुमला गुमला जिला में है। और बिरसा ने अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख किसे बनाया था? इनका नाम था सोमा मुंडा। उत्तर प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नाम से संबोधित किया था? वैसे अट्टावी अट्टावी विजय के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। किस शासक ने खड़गडिहा राज्य की स्थापना की थी? उस शासक का नाम बताना है। इनका नाम था हंसराज देव। और बाघ देव सिंह, देखिए बाघ देव सेव लिखा गया है, खाने का ज़रूरत नहीं है। बाघ देव सिंह की पहली राजधानी सिसिया। झारखंड के किस जिले में घना वनावरण वाला जिला है? मतलब सबसे ज़्यादा घना जंगल वन का आवरण, ये चतरा जिला है। और प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण झारखंड में कहाँ से मिले हैं? ये है लुपंगड़ी। और कनाडा डैम किस नदी पे बना है? ये मयूराक्षी, मसांजोर, मोरांखी नदी जो बोलिए, तो कनाडा डैम मयूराक्षी नदी पे है। झारखंड की गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है? झारखंड में गंगा नदी, झारखंड की गंगा नदी नहीं, झारखंड में गंगा नदी साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है। लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये लावालौंग चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि निर्धारित अवधि के भीतर वह सदस्य निर्वाचित हो जाए। ये कौन सा पीरियड है? मिनिमम 6 मंथ्स। प्रधानमंत्री के लिए भी यही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है। और झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? ये था खूंटी में। राज्य में जल संरक्षण के लिए देखिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? जल संरक्षण के लिए, वर्षा के जल के संरक्षण के लिए ये 2016 का है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? पारसनाथ ये गिरिडीह जिला है। और झारखंड में कितने नए जिले बनाए गए? ये 6 नए जिले बनाए गए थे। झारखंड का जब गठन हुआ था तो 18 जिले बिहार से कटकर मिले थे, बाद में 6 नए जिले बनाए गए। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में दुधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हाँ, उधवा दुधवा, ठीक है, तो ये साहबगंज है। और झारखंड में पतरातू थर्मल किस जिले में स्थित है? ये है रामगढ़ जिला। राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तोपचांची एक प्रखंड भी है धनबाद में, तो वहीं पे ये झील स्थित है। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? ये 13 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते झारखंड से होकर। नेक्स्ट देखिए, किस जिले में राजमहल फॉसिल अभयारण्य स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। राजमहल फॉसिल अभयारण्य कहाँ पे है? ये साहेबगंज में। झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? पंचायत। और झारखंड में प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया? ये था 1845 ईस्वी में। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 4311 किलोमीटर। और नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड राज्य में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण कब और कहाँ किया गया था? 1941, रांची का है। और दलमा गज अभयारण्य, गज मतलब हाथी समझ रहे होंगे, ये किस जिले में है? ये पूर्वी सिंहभूम या जमशेदपुर का। कुड़ुख किस भाषा परिवार की भाषा है? ये द्रविड़ की है। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? मुक्ति का बात है, जेल भेजने का नहीं है। ये बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर छोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए,
जमशेदपुर स्थित, देखिए ये सवाल ऑलरेडी एक बार चर्चा कर चुके हैं, इस बार पलट के पूछा जा रहा है। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1920 में। झोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? यह है तंतु वाद्य यंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? 21 सितंबर 1998 को। और बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 22 जुलाई 1997 को। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है? यह है मंडा मेला। मंडा मेला का आयोजन होता है, यहाँ पे एकदम धधकती आग की ज्वाला पे लोग जो पैदल चल के दिखाते हैं। किस मिशन ने 1898 में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला था? ये था एसपीजी मिशन। और झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पे है? ये है घाटशिला में। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये रांची में। और विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन था? यहाँ पे जो एक सदस्य का जो नॉमिनेशन होता है तो वो इनका नाम है जोसेफ गाल्स्टीन। मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? ये है सिंहबोंगा। झारखंड राज्य में झूमर गीत, देखिएगा कई तरह का गीत यहाँ पे मिलेंगे जो कई अवसरों पे गाए जाते हैं। तो झूमर कब गाते हैं? पर्व त्योहार के अवसर पे। और देखिए डोमकच, डोमकच नृत्य है, गीत है, किस अवसर पर गाया जाता है? ये विवाह के अवसर पे। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जब परिवार के पुरुष सदस्य बारात के रूप में दूसरे गांव चले जाते हैं तो महिलाओं घरों की सुरक्षा के लिए इस तरह के गीत नृत्य करते हैं, है ना, डोमकच गीत। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? धुबिया एक किस्म का नृत्य है। अब देखिए, झंझायन गीत किस अवसर पे गाया जाता है? जब किसी को संतानोत्पत्ति हो। अब पाइका का संबंध किससे है? ये पाइका क्या है? एक किस्म का लोक नृत्य है झारखंड का। नेक्स्ट देखिए, खड़िया जनजाति को अनेक परंपराएं किस जनजाति से मिलती है? खड़िया का ये द्रविड़ों से मिलती है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1967 में। और देखिए, सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस कला से है? सुधींद्र नारायण सिंह ये नृत्य कला से जुड़े हुए हैं। और पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या है? जुएल लकड़ा। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर जैसे इटखोरी, इटखोरी एक जगह है, ये किस जिले में स्थित है? ये है चतरा में। और स्वराज लुट गया किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये बुक का नाम है राम नारायण सिंह लिखे थे। अब देखिए डिमना, अब आपको जमशेदपुर जाना होगा तो डिमना डैम किस नदी पे है? ये स्वर्ण रेखा पे है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोल्हुआ झील, तो कोल्हुआ झील के लिए आपको चतरा जाना होगा। और बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य क्या नाम था? बिरसा उल गुलान आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, 99 के चक्कर में नहीं रुकना है, हम लोग को बढ़ते जाना है। झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? तो चुआर विद्रोह हुआ था सिंहभूम में। नेक्स्ट देखिए, किस आंदोलनकारी का जन्म स्थल भगनाडीह है? ये सिद्धो कान्हो का जन्मस्थल भगनाडीह है। ये देखिए पार्ट 3 के 100 सवाल का अंत हुआ। अब हम लोग इसके बाद पार्ट 4 देखेंगे और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें। 100 प्रश्नों का आपने 3 पार्ट देख लिया। अब चौथा पार्ट शुरू करते हैं। प्रश्न बहुत आसान है, इसमें से इसे कुछ खास भी समझ सकते हैं और सवाल को फटाफट
करते जाइएगा, नहीं तो कम से कम एक नज़र से आप देख लीजिए, सो दैट कि ये प्रश्न से आप चूक न जाएं। तो ताना भगत आंदोलन किस राष्ट्रीय नेता से अधिक प्रभावित था? इनका नाम था महात्मा गांधी। झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। जहांगीर ने झारखंड में उपद्रवियों को दबाने के लिए किसको भेजा था? इसका नाम था राम सिंह। इस्लाम खान अपनी राजधानी राजमहल से कहाँ ले गया था? ढाका ले गया था। पलामू का चेरो राज कब स्थापित किया गया था? ये हुआ था 1572। अलीवर्दी खां ने रामगढ़ के खिलाफ अभियान में किसको भेजा था? इनका नाम था हिदायत अली खान। मतलब बार बार हिदायत दे रहे थे कि रामगढ़ पे कब्जा मत करना, तो वहाँ पे अभियान इन्होंने शुरू किया था। झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम क्या था? राष्ट्रीय भाषा। हिमालय क्षेत्र के जीव कहाँ मिलते हैं? तो ये पारसनाथ के पहाड़ पे मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है या की जा चुकी है? रांची में। बोकारो में इस्पात कारखानों में लौह की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ये क्योंझर की खान है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? ये है पूर्व चेकोस्लोवाकिया। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? देखिए, आप ध्यान रखे होंगे कि झारखंड की सबसे पुराना डैम कौन सा है? ये तिलैया डैम ही है, जो बराकर नदी पे बनाया गया है। तो वहीं पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी बना है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में पारसनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? यह है 1365 मीटर की ऊंचाई है। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? राजमहल ट्रैप ये कहाँ पे? ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि झारखंड का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे है। आदिवासी महासभा के 1939 में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इनका नाम था जयपाल सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह, देखिएगा ये सवाल हम एक बार और पीछे कर चुके हैं। स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया था? सितंबर 1930 का बात है। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ? देखिए, ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? उनका नाम था जगन्नाथ ढाल। लेकिन ये शुरू कब हुआ था? 1767 में। झारखंड में पहला जनजातीय विद्रोह, सबसे पहला जनजातीय विद्रोह का नाम क्या था? ढाल विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? ये महसपुर की रानी थी, इनका नाम सर्वेश्वरी था। राज्य की संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है? उसका प्रोफेशन यह है बर्तन बनाने का। राउत, मांझी, भुक्ता, खरवार, तेनवारी, महतो किसकी उपजातियां हैं? ये खरवार की है। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? ये है सौरिया। नेक्स्ट देखिए, गोनोंग। गोनोंग किस जनजाति में बधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है? यह है हो जनजाति। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? ये कौन सा है? ये भूमिज है। नेक्स्ट देखिए, किस जनजाति में दो वंशानुगत पंचायत मादी एवं गुड्डी होती है? ये बिझिया है। देखिएगा, ये सवाल भी रिपीट किया गया है, आप ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों का उत्तर को। झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाईबंद कहा जाता है? ये है गोंड। नेक्स्ट देखते हैं, किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? ये महली जनजाति है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? निजी वन को, ये 1952 का है। और नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? यह है आर्टिकल 275। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन
किस अनुच्छेद में किया गया है? ये है फंडामेंटल राइट्स का ही है और ये 23 और 24 से संबंधित है। इसमें आप बेकार 14 साल से कम उम्र के लोगों को काम पे रखने से संबंधित भी ये सामाजिक अधिकार है। वीर रस से परिपूर्ण किस गीत में जीवन प्रसंगों का भाव वर्णन मिलता है? ये है लोरी गायन। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? ये है पवंडिया नृत्य। झारखंड के किस जिले में तेंतुलिया उष्ण जलकुंड स्थित है? तेंतुलिया कहाँ पे है? ये धनबाद से करीब 10-15 किलोमीटर के अंतर्गत ही है उष्ण जलकुंड। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा संथाल। बापला किस जनजाति में विवाह को कहा जाता है? यह है संथाल जनजाति। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस जिले में सोनपुरा रियासत है? सोनपुरा रियासत पलामू जिले में है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम भारत के राठौर राजपूतों ने किस राज्य की स्थापना की थी? ये है पोड़हट। 1772 में किसके आदेश पर रामगढ़ पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था? रामगढ़ पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था पटना काउंसिल के आदेश पे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, झारखंड में मराठों का आक्रमण सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? ये समय था 1741 का। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में कंपनी के शासन काल में सर्वाधिक भयानक विद्रोह कौन सा था? कंपनी शासन की बात है, ये था कोल विद्रोह। नेक्स्ट देखिए, 1757 के पलासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने किस क्षेत्र में पकड़ा था? याद है, ये भी रिपीटेड सवाल है, ये है राजमहल। नेक्स्ट देखिए, 1767 में फर्गूसन को झारखंड में कहाँ की जमींदारी मिली थी? ये मानभूम की। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने कोल्हान पर कब नियंत्रण किया था? देखिए, अंग्रेजों ने झारखंड के जैसे छोटा नागपुर, राजमहल, कोल्हान, इन क्षेत्रों पर अलग अलग समय में नियंत्रण लिया था। तो कोल्हान पे 1837 का। झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ? 1741 में। नेक्स्ट देखिए, किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? ये संथाल जनजाति है। और मांझी थान संथालों का क्या है? ये पूजा स्थल को बोलते हैं मांझी थान। नेक्स्ट सवाल है, 1872 ईस्वी की पहली जनगणना में कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? पहली जनगणना ये 18। नेक्स्ट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना बोरोगेरा ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? इनका नाम था बंगम माणे। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है? तो मुख्य शहर रांची है और भी कई शहरों से होकर गुजरती है, लेकिन अगर आपको सवाल ऑप्शन में मिले तो आप ऐसे समझिए कि रांची के पास सोरमांझी एक जगह है जहाँ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? भूमि संरक्षण, ये जगह हजारीबाग। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? ये है राजमहल। बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर स्थित है? यह है दामोदर नदी पे स्थित है। और कीनन स्टेडियम झारखंड में जमशेदपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में साइकिल वितरण योजना, साइकिल वितरण का शुरुआत कब हुआ? 2002-3 से शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल, काली, इस तरह से लेटेराइट। तो ये लाल मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों के लिए किस लिए दिया जाता है? यह मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है? पाट कहाँ मिलेगा? इस रांची प्लेट्यू में मिलेगा। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? ये गिरिडीह पहाड़ का
नेक्स्ट सवाल देखिए, छोटा नागपुर के धरातल का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो छोटा नागपुर का पूरा चट्टान ग्रेनाइट एवं नीस से मिलके बना है। जो आप ये देखे होंगे सोनाटा का जो हॉट स्प्रिंग्स ऑफ इंडिया और झारखंड का, तो वो भी ग्रेनाइट नेसी कॉम्प्लेक्स में ही पड़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, लौह किस प्रकार के सेल में मिलता है? लौह की ये कहाँ मिलता है? धारवाड़ सेल में। पता है लौह मतलब मेटल कहाँ? तो धार। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? ये आर्कियन सेल। और देखिए राजमहल ट्रैप जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड में पाया जाता है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? ये 400 मीटर। किस चट्टान राजमहल ट्रैप निर्मित है? किन चट्टानों से राजमहल ट्रैप निर्मित है? ये है बैसाल्ट। और छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? तो जस्टिन रिचर्ड किस पार्टी का गठन किया था? यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब हुई? ग्रेटर झारखंड 1939 में। झारखंड का सबसे नवीन भौतिक संरचना, देखिए सबसे नवीन लेटेस्ट संरचना रहा है कौन सा? राजमहल ट्रैप। और राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था? जुरासिक पीरियड का है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य के कुल कितने राज्यों के सीमाओं से लगा हुआ है? ये है 5 राज्य, पता ही होगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह है 2.42%। और झारखंड राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम का विस्तार थोड़ा अधिक है, यह है 463 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो पूरा जो दामोदर घाटी क्षेत्र है, ये पूरा खनिज का भंडार है। दामोदर किस प्रकार की घाटी है? ये फॉल्ट वैली है, भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया था? ये है 1970 में है, ये है रांची में। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79714 स्क्वायर किलोमीटर। और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान कौन सी है? ये है आम्रपाली टंडवा, ये चतरा में पड़ता है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? यह है पुंडरिक देश। पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये है गुमला जिले में। और किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरा प्राप्त करने का वर्णन मिलता है? यह है तुजुके जहांगीरी। और रजरप्पा फॉल किस नदी पर है? दामोदर एवं भैरवी के संगम पे। मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई? मतलब कौन व्यक्ति मुंडा राजा के रूप नाम से भी जाना जाते हैं? यह है जयपाल सिंह मुंडा। और झारखंड का कौन सा पहाड़ तीनों धर्म हिंदू, जैन एवं बौद्ध का सुंदर संगम स्थल है? यह है कोल्हुआ पहाड़। और जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे यूरेनियम की खानें हैं। और झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका नाम है बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह से प्रभावित रहा, ये है हजारीबाग। और नेक्स्ट सवाल देखिए, सहस्त्रबुद्धे कोटेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पे है? ये है चतरा में स्थित है। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये है खूंटी। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। और भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है?
ये टोटल 40% खनिज यहाँ से मिलता है। कोटेश्वर नाथ स्तूप झारखंड में कहाँ स्थित है? कोटेश्वर नाथ स्तूप ये इटखोरी चतरा में पड़ता है। और झारखंड में एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ स्थित है? ये है नोआ मुंडी में। झारखंड में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये रुक्का है डैम रांची में। टिस्को को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? टाटा का टिस्को जो है उसको जामा, डोबा और सिजुआ से होता है। झारखंड की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बहुत आसान सवाल है, इनका नाम है इंदर सिंह नामधारी। और झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है पहाड़ का? ये सर्वत पहाड़ है। रोहिलो का किला कहाँ पे है? ये जपला पलामू में है। और झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? ये साल है 2009। तो ये रहा करीब करीब 400 प्रश्नों का 4 पार्ट अलग अलग करके। और आशा है कि ये सेगमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। और इस तरह का और कई छोटे छोटे आसान प्रश्नों का संग्रह 2-3 भाग में हम अपलोड करेंगे। आप वेट करते रहिए। प्रश्न छोटे हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो पसंद आया तो यू मे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।